सिंगल फेज मोटर स्टार्टर के साथ फ्लोट स्विच कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आप देख सकते हैं यदि हमारा टैंक खाली रहेगा तो फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहेगा। उस कंडीशन में हमारा मोटर स्टार्टर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा टैंक भरता है फ्लोट स्विच ऊपर आता है, आप देख सकते हैं मोटर स्टार्टर हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉप हो चुका है। जैसे ही टैंक खाली स्टार्टर स्टार्ट, जैसे ही टैंक भर जाता है स्टार्टर हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉप हो चुका है। किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा, तो सबसे पहले आपको फ्लोट स्विच के वायर्स का आइडेंटिफाई कर लेना है। फ्लोट स्विच में 3 वायर्स होते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं रेड, ब्लू एंड ब्लैक। सबसे पहले आपको ऐसे 2 वायर देखना है जो फ्लोट स्विच नीचे होने पर, ठीक है, आपको एनसी मिले। मल्टीमीटर को आपको रेजिस्टेंस रेंज पर सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस। जब फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहेगा सबसे पहले 2 वायर्स देखना जिसमें आपको कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ब्लैक एंड ब्लू में कंटिन्यूटी आ रही है, रेड में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही जब फ्लोट स्विच नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ब्लैक और ब्लू में कंटिन्यूटी आ रही है, दैट मींस एक कॉमन है और एक एनसी है। जैसे ही फ्लोट स्विच हमारा ऊपर होता है, टैंक भर जाता है, तो यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आएगी। वो रेड के साथ जिस वायर की कंटिन्यूटी आएगी वो जो आपका कॉमन वायर रहेगा। तो देखिए ब्लैक वायर हमारे पास कॉमन है और जब फ्लोट स्विच नीचे रहता है तो कंटिन्यूटी हमें ब्लू वायर के साथ मिल रही है, दैट मीन्स ब्लैक कॉमन और ब्लू वायर एनसी। किस तरह से प्रॉपर वायरिंग की जाएगी, तो लाइन वायर को कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल L1 पर कनेक्ट किया है, न्यूट्रल को हमने एमसीबी से L2 पर कनेक्ट किया है। जैसे ही हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा तो यहाँ से हमारे पास जो भी लोड है या आप मोटर कह सकते हैं, लाइन और न्यूट्रल यहाँ से मिले, ठीक है। पावर वायरिंग काफ़ी सिंपल है। अभी देखिए ये इसके A1 और A2 टर्मिनल है, यहाँ पे 220 वोल्ट लाइन न्यूट्रल आएगा तो कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा। तो न्यूट्रल आप चाहे तो डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं A2 पर, क्योंकि कॉन्टेक्टर पर न्यूट्रल ऑलरेडी आया है तो इनपुट से हमने यहाँ पर कॉइल पर A2 पर न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है। यदि लाइन डायरेक्ट कनेक्ट की जाएगी तो स्टार्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, बट हमें फ्लोट स्विच के जरिए स्टार्ट स्टॉप करना है। तो लाइन वायर को हमने कनेक्ट किया, इसे डायरेक्ट ना कनेक्ट कर जो फ्लोट स्विच का कॉमन वायर है, ठीक है। फ्लोट स्विच का कॉमन वायर हमारे पास ब्लैक है तो इसे ब्लैक वायर में कनेक्ट कर देना। जब फ्लोट स्विच नीचे रहेगा तो यहाँ से लाइन वायर ब्लैक की जो सप्लाई है वो ब्लू से आएगी, ठीक है, क्योंकि ये आपस में एनसी। जब फ्लोट स्विच नीचे रहता है तो ब्लू वायर को A1 पर कनेक्ट कर देना है। कनेक्शन हो चुका है। यह जो वायर आपने ज्वाइंट किया है और यह जो आपके पास रेड वायर है, इन्हें अच्छे से आप टैपिंग कर दीजिए, ठीक है। आपके सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने टैपिंग कर दिया है। अभी क्या रहेगा, फ्लोट स्विच जब हमारा नीचे रहेगा तो स्टार्टर स्टार्ट हो जाएगा, फ्लोट स्विच ऊपर रहेगा, टैंक भर जाएगा तो स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा।